amazing. I'm very excited to call Motu Patlu, our favorite superstars, on the stage. And with them, I would like to invite Gulzar uncle, Vishal uncle, and Anu auntie on the stage.
you have made many super hit songs for the kids. So we all want to know that which was your favorite song when you were a kid? This is a question out of the textbook. You should ask me from the textbook. This is out of the textbook. Okay, Because so when I tell was us. a child, I used to only hear songs like you are hearing it now. Okay, so tell us which is your favorite song till now you have made for the kids. Dham Dham Dham. Okay. My second question is to Vishal sir. Which is your favorite food? Our superstars Motu and Patlu's favorite food is samosa. So which is yours? ऑफ कोर्स समोसा समोसा सबसे बढ़िया जो मोटू को पसंद है वही मुझे पसंद है Thank you so much, sir. Now, my question is to all three of you that what is the message you will give to all of us? 14 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है, सबको देखनी ज़रूरी है। बहुत ही बढ़िया फिल्म है और सब बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। बच्चों के साथ जो बच्चों को बड़े लेके जाएंगे उनको भी मज़ा आएगा। I want children to take me. बच्चे बड़ों को लेकर जाएंगे, बड़े नहीं छोटों को लेकर जाएंगे। बच्चों की फिल्म है, बच्चे बड़ों को लेकर जाएंगे। Okay, so now everyone will take their parents and watch and go Motu Patlu for sure in the cinema on 14th October. So thank you so much, sir and ma'am, for answering the questions. Now it's media time for you. The media can ask you the questions. मीडिया सवाल पूछ सकता है। मोटू पतलू मोटू पतलू मोटू पतलू हो गया फोटो? या चलिए। Questions. गुलजार साहब, विशाल जी, प्रशांत जी, आपके दाहिनी ओर जी। या वो लाइट्स कम कर दो ना। जी, वो पीछे की लाइट्स कम कर सकते हैं थोड़ी सी, बिल्कुल आंख पे लगती है, कांट सी एनीबॉडी। वो भी और ये भी दोनों। हाँ अभी जी। आप और विशाल का जो बचपन की चीज़ों से, छोटी मोटी बारीक चीज़ों से जो नाता है वो पुराना है। मोटू पतलू जो है ये एसोसिएशन को कहाँ लेके जा रहा है और क्या कुछ हमें नज़र आने वाला है, अगर गुलजार साहब आपके शब्दों में जानना चाहें। क्या बताना? बच्चों के आने से बस पुराना रिश्ता है तो मोटू पतलू कहाँ लेके जाएंगे? विशाल जवाब दे देंगे इस बात का। एक्चुअली बच्चों के लिए हमेशा गाना करते हुए बहुत मज़ा आता है और गुलजार साहब लिखते हैं तो मुझे लगता है गुलजार साहब सबसे ग्रोन अप हैं, पर सबसे छोटे बच्चे गुलजार साहब में लिखने में जो बच्चों के साथ उनके लिरिक्स कनेक्ट होते हैं वो उसका जवाब ही नहीं। और मोटू पतलू से तो मेरे बचपन का बहुत जुड़ा हुआ है क्योंकि लोटपोट पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, तो डॉक्टर झटका और घसीटा राम, मोटू पतलू, ये सब कैरेक्टर के साथ हम लोग बड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा एसोसिएशन लग रहा है हमें। Gulzar uncle, my name is Arina Osmani Saifullah, and I want to ask one question. That which is your best friend? My best Friend. Nothing better than, nobody better than you. You are my best friend. Thank you. गुलजार साहब,
आपके दाहिनी ओर दोबारा से ये जो किरदार है मोटू और पतलू बड़े आसान जो हैं वो बहुत वक्त से हमारे जहन में रहे हैं। आप कैसे इन दोनों को देखते हैं, या एक वक्त था जब बड़ा स्वस्थ मनोरंजन हमें दिखाई देता था कॉमिक्स में? नहीं, बड़े दोनों से बड़ी पुरानी वाकफियत है। मेरी क्लास में भी मोटू थे, मेरे क्लास में दुबलू भी थे, पतले भी, और मेरे मोहल्ले में भी मोटू थे। सिर्फ ये है कि हमने मोटू का मजाक कभी नहीं किया, लेकिन मोटू हमारे साथ बहुत मजाक करता था। हमने कभी उसके साथ मजाक नहीं किया, पर वो मोटू बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े खुशदिल इंसान होते हैं। आप देखिए जितने जितने मोटे लोग मिलेंगे आपको, वो बड़े खुशदिल लोग होते हैं, मजाक बहुत करते हैं, लतीफ़े बहुत सुनाते हैं। तो बल्कि सबको मेरा ख्याल है ज़रा सा खाना पीना अच्छी तरह चाहिए ताकि मोटे हो जाए। आपका सबसे पसंदीदा किरदार इनके अलावा अगर देखा जाए, चाहे कॉमिक्स में या इस तरह कोई एक पसंदीदा चरित्र या किरदार? क्या किया जाए? पसंदीदा कोई किरदार आपका जो ऐसे कॉमिक कैरेक्टर जो आपका बहुत पसंदीदा हो। देखो, मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ अभी, इस वक्त लिए बड़े बड़े सवाल मत पूछो मुझसे, बच्चों वाले सवाल पूछो, क्योंकि मेरी उम्र उतनी ही है, इसके बराबर है। Namaste, Gulzar sir. Hi, Vishal sir. Gulzar sir, when I met you at your home, you told me what Vishal means to you. He's like a son. And today, both of you are together, so I would like to ask this question to both of you. How do you think your art gets enhanced when you associate with, so Vishal, if you associate with Gulzar Saab, or Gulzar Saab when you associate with Vishal? No, these are not the questions to be asked here. There is a relevant thing. We are here for a small, little, interesting program with children. How do we relate to our arts is to be asked somewhere in a senior meeting. Now let's be relevant to what we are doing here. Anna? Right. That's important. So, how did it help working on this particular project for kids? We enjoyed, both of us. First of all, my mental age is not much, but I find him junior than me. ये तो और भी कम है। इसको तो बल्कि गुदगुदी करके इसको हंसाना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है, फिर इसको हंसता रहता है तो फिर चुप कराना मुश्किल हो जाता है। तो we get into that age group ourselves. विशाल, आपको भी ऐसे लगता है? ऑफ कोर्स बच्चों के लिए काम करने के लिए बच्चों से भी छोटा होना पड़ता है। थैंक यू। विशाल साहब नमस्कार, गुलजार साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मायापुरी से हूँ सर मैं, श्याम शर्मा। विशाल जी से पूछना था, विशाल जी जब भी आप बच्चों के लिए कुछ भी किया और गुलजार साहब ने जो भी लिखा है आपने ऐसा बनाया है, उसको ऐसा कंपोज किया कि बच्चे बच्चे की जबान पे चढ़ा है वो, चाहे वो कोई भी हो। और ये भी जो बनाया था मोटू पतलू के लिए गुलजार साहब ने, वो भी कमाल है। जरा छोटे छोटे बच्चे मतलब उसको गुनगुनाते हैं, तो इसके लिए क्या रिसर्च करते हैं आप? किस तरह से बच्चों की मेंटलिटी कैसे देखते हैं आप? वो बच्चों के साथ गुलजार साहब से बच्चों के साथ रिलेट करने के लिए आपको उतना ही बच्चा बनना पड़ता है, नहीं तो उनके साथ रिलेट नहीं हो सकता है। और जो गाना वो मोटू पतलू की जोड़ी है वो संदेश ने बनाया मेरे ख्याल से, संदेश सांडलिया का गाना है, वो उन्होंने कंपोज किया है और बहुत ही अच्छा कंपोज किया। मेरे गुरु भाई भी हैं वो संदेश, उन्होंने गाना बनाया है। मैंने ये धम धम धमाके धम किया है। जी माइक ले लीजिए ना, माइक पे बात कीजिए। इतना हेलो, अच्छा मैंने बता दिया सवाल। ठीक है, मैंने सवाल समझ गया आपका। नहीं, मैं यही कह रहा था कि इतनी सरल पंक्तियां बच्चों के लिए कैसे बना लेते हैं आप? मैं इसलिए कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो ये कि आपको बच्चों के साथ इंडल्ज करना पड़ता है, उनके साथ खेलना कूदना पड़ता है, और ये आपके अंदर का जो एक बच्चा उसको ज़िंदा रखना पड़ता है, और उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। उसके लिए बस उसके साथ अपने अंदर के बच्चे के साथ अगर आप खेलते रहेंगे तो आपकी उम्र वो हर वक्त रहेगी, और जब भी आप बच्चों के साथ मिलेंगे तो उसी तरह से मिलेंगे। मैं बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ बच्चों के साथ जब भी उनके साथ होता हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मैं आपकी उम्र का हूँ।
मुझे उस वक्त मेरी उम्र उन्हीं की तरह हो जाती है। मैं और उसी तरह से बचकाना बातें भी करता हूँ और बचपन की बातें भी करता हूँ। Okay, so now last Vishal- question, please. Sir, thank you What so next? much for being here, and it was a great, event. But what, sir, यहाँ पे, sir, hello, जी, sir. जी. Good afternoon, sir. My question is not about Motu Patlu, but it's about the army that's fighting at our borders right now. We'd like to know. I just want to know. We have an army that's fighting there. Anything that you want to say about, about the country and the escalating tension currently? विशाल सर, Do you think you are relevant really with the program? Are you relevant with the program for which we have come? हाँ जी, आप अगर शादी में जाएं और बात आप फ्रंटियर की करने लगे तो ठीक लगेगा? आपको ठीक लगेगा? और फ्रंटियर पे जाएं और यहाँ की बात करेंगे तो ठीक लगेगा? विशाल सर, आपने Will you talk of Motu Patlu to the soldiers there? Be relevant to the occasion. नहीं सर, सर बात नेशन की है, इसकी वजह से आप लोगों का रिएक्शन जानना चाहते थे कि सर सबसे लास्ट में विशाल सर, आपने हैदर में काम भी किया है सैनिकों को, मतलब वहाँ के लोगों को Last question, guys. No more questions, please. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Gulzar गुलजार, sir. एक Thank मिनट you, बच्चे, Vishal एक sir. मिनट बच्चे, लास्ट सवाल गुलजार साहब से, लास्ट सवाल। गुलजार साहब, अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 20-25 साल तक विदेशी पात्र ही हैं जो, लेकिन मोटू पतलू के लिए आप बहुत लेट आया है एनिमेशन हमारे यहाँ, एंड मैं इस ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, क्योंकि हमारे यहाँ एनिमेशन बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हमने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में भी बहुत सारे वर्कशॉप किए थे और जगह जगह डिफरेंट स्टेट्स में भी लेकर गए थे, लेकिन समहाउ, हालांकि हमारे यहाँ रंगोली से शुरू हो जाता है, हमारे कल्चरली, हमारे यहाँ राजस्थान में जाइए तो एक एक घर पे तस्वीरें बनी होती हैं, हम पूरी रामायण की कहानी इस तरह तस्वीरों में कहते हैं। हमारे यहाँ एनिमेशन बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन देर हुई। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, किसी ने तो किया। मैं अनु जी को मुबारकबाद देता हूँ, केतन जी को मुबारकबाद देता हूँ कि फाइनली ये कोई एक ग्रुप तो आया सामने जो एनिमेशन की फिल्में बना रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक उन्हें। Thank you so much.
बच्चा बड़ा हो रहा है। इतनी पॉपुलैरिटी पाने के बाद हमें लगा कि हम सबको लगा कि अब ये वक्त आ गया है कि इसको बड़े पर्दे के लिए भी लाया जाए, और ख़ास करके 3D स्टीरियोस्कोपिक जो ये फिल्म बनी है, ये भी एक लैंडमार्क है इंडियन सिनेमा के अंदर। और मुझे यकीन है और उम्मीद है कि ये जो फिल्म जो है वो बच्चों को बहुत भाएगी, और बच्चों को ही नहीं, उनके माँ बाप को भी भाएगी, उनके दादा को भी भाएगी, क्योंकि एक ऐसी कहानी है जो 3 जनरेशन से लोग जिसको पढ़ते आए हैं कॉमिक बुक की तरह, और अब टेलीविज़न पे भी देखते आए हैं। तो वक्त आ गया है कि इसको बड़े पर्दे पर देखें और उसे एंजॉय करें। माया एनिमेशन स्टूडियो की बात करें तो बहुत बेहतरीन काम किया है एनिमेशन के जरिए। हाउ डू यू सी दिस वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन ग्रोइंग इन इंडिया एज कंपेयर टू हॉलीवुड, परहैप्स हाउ द स्टैंडर्ड्स लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स आर देयर? हॉलीवुड में करीब 80 साल से एनिमेशन का काम चल रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ 10 साल से ये शुरू हुआ, पर ये पिछले 10 सालों में भी जिस तरह की तरक्की इंडियन एनिमेशन सेक्टर ने की है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। और मुझे लगता है कि ये जो एनिमेशन का सेक्टर है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और लोग उसे, और आज की जनरेशन के बच्चे जो एनिमेशन पे बड़े हो रहे हैं, वो एनिमेशन के सेक्टर को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। पिछले कई सालों से एनिमेशन जो है बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और आप देख ही रहे हैं चारों तरफ इंडियन एनिमेशन कंटेंट अब आपको दिखाई देता है जो आज से 5 साल पहले भी नहीं दिखाई देता है। सो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि एनिमेशन इंडस्ट्री जो है वो इस देश में फले फूले। So you think we are not making enough film for children in Bollywood? Most certainly. We hardly do any films for children in this country, and it's time that started happening, because children is such an important part of our audiences, and I hope more and more animation films are made. I'm very happy that some of the animation films are now succeeding in India, because there is a substantially large audience that has been created over the last 5 years. So what is the दंगल जो एनिमेटेड वर्जन भी उसका बन रहा है, उसी तरह आपने नहीं सोचा था कि माची का भी बनना चाहिए ताकि लोगों को तक इतनी खूबसूरत स्टोरी जाए? कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो लाइव एक्शन के लिए को सूट करती है, कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो एनिमेशन में भी दिखाई जा सकती है, क्योंकि एक मांझी जो है एक रियल लाइफ स्टोरी थी, इसलिए हमें ऐसा लगा कि उसको एक टोटली रियलिस्टिक वे में फीचर फिल्म की तरह से बनाया जाए। और मोटू पतलू एक एनिमेटेड कैरेक्टर शुरुआत से है, और इसलिए हमें लगा कि इसको एक फुल लेंथ फीचर फिल्म की तरह से पेश किया जाए। सर्टिफिकेट की बात करें तो क्या सर्टिफिकेट है? क्योंकि आजकल पूछना भी पड़ता है व्हेन जंगल बुक आल्सो गेट्स अ यूए इन इंडिया। व्हाट इज द सर्टिफिकेट दैट परहैप्स कैलाश Narayan? Fortunately for us, we have got a U certificate, and we will reach out to the audiences all over. झांसी की रानी पे जो फिल्म बनाई जा रही है वो अगले साल शुरू होगी और होगी। कंगना रनावत जो है वो झांसी की रानी का किरदार निभाएंगी।